कल यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज, ट्रेडर्स और छोटे दुकानदार से लेकर बड़ी बड़े मिलों के मालिक तकों के लिए कुछ नए पैकेज की अनाउंसमेंट जो है वो जल्द ही की जाएगी। और कुछ देर पहले एक टीम बनाई गई थी जिससे कहा गया था कि आप एसेस कीजिए कि किस तरह से फाइनेंशियल पैकेजेस जो हैं इंडस्ट्रीज़ और ट्रेडर्स को दिए जाएँ ताकि वो अपना बिजनेस ढंग से चला पाएँ और आने वाले समय में जम्मू एंड कश्मीर की तरक्की के लिए काम कर पाएँ। और कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने साफ तौर पर कहा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ही फाइनेंशियल पैकेज की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी और पिछले 15-20 सालों से जो जम्मू एंड कश्मीर के बिजनेसेस को फ़ायदा हो सकता था, जो नहीं हो पाया, उस पर ज़्यादा ध्यान जो है वो दिया गया है। पूरा डिटेल में बताता हूं कि ये 15-16 महीने से यहाँ की इंडस्ट्री और यहाँ का व्यापार प्रभावित नहीं है। मैं मानता हूं कि पिछले 15-20 साल से यहाँ का व्यापार प्रभावित है और कमेटी बनी थी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। बहुत जल्दी आज जैसे हम प्रेस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सब हफ्ते भर के अंदर ही उसकी प्रेस हम आपसे करेंगे। और एक बात मैं कह सकता हूं कि ऐसा पैकेज न कभी जेएनके को मिला था और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद भविष्य में ही मिल पाएगा। कम्युनिटी भी है, उसमें तमाम लोग हैं। मैं जल्दी आपके बीच आऊंगा, पूरे विस्तार से उसको बताऊंगा। जो नई टीम का गठन किया गया था उसे काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों पर एक्सेस करना होगा, क्योंकि ना सिर्फ कोविड के आने से जम्मू एंड कश्मीर की इंडस्ट्रीज़ और ट्रेडर्स को असर हुआ, पर 5 अगस्त सन 2019 को जो फैसला जम्मू एंड कश्मीर के लिहाज से लिया गया उसमें भी काफ़ी नुकसान ट्रेडर्स और बिजनेसेस को, इंडस्ट्रीज़ को हुआ है। जिसके बाद लगातार एक उम्मीद जताई जा रही थी कि कोई बड़ा रिवाइवल पैकेज या फाइनेंशियल पैकेज जो है जम्मू एंड कश्मीर के इंडस्ट्रीज़ और ट्रेडर्स को दिया जाए ताकि वो अपना बिजनेस एक बार फिर से खड़ा कर पाएँ। अब ट्रेडर्स और इंडस्ट्रीज़ का अलग अलग लेवल पर इस पर क्या कहना है, इसके लिए हमने कुछ इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट और ट्रेडर्स के एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश की। चाहे ट्रेडर्स हों चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट, दोनों की एक महत्वपूर्ण मांग ये है कि डायरेक्ट बेनिफिट जब तक ट्रेडर्स और इंडस्ट्रीज़ को नहीं दिया जाता तब तक जम्मू एंड कश्मीर में बिजनेस एक बार फिर से फ्लरिश करना या फिर स्टेबल होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इंडस्ट्रीज़ का हाल जानने के लिए हमने ललित महाजन जी से कुछ इनपुट जानने की कोशिश की। ललित महाजन जो बड़ी ब्राह्मण इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कई सारी चीज़ों पर रोशनी डाली। सबसे पहले डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पर जो सैलरीज और वेजेस काफ़ी देर से इंडस्ट्रीज़ बियर कर रहे हैं अपने के लिए, अपने जो मजदूर हैं उनके लिए, उसको उनको जो है वो रिम्बर्स किया जाए। उसके अलावा जो इंटरेस्ट लगातार लग रहा है, जो इन्होंने लिमिट्स लेके रखी हैं, जो लोन्स लेके रखे हैं, उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है उससे पूरी तरह से वेव ऑफ किया जाना चाहिए करीबन अगले 1 साल के लिए, या फिर तब जब तक पूरा कोविड का माहौल ठीक नहीं होता था। इसके अलावा मॉरिटेरियम पीरियड जो है उसे जो 31 अगस्त तक रखा गया था उसे बढ़ाकर करीबन 31 दिसंबर या फिर 31 मार्च 2021 तक रखा जाए ताकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो किसी प्रकार से अपना जो है बचाव कर पाएँ, क्योंकि काफ़ी समय से इंडस्ट्रीज़ खुलने के बावजूद भी उनका कामकाज जो है वो नहीं चल रहा, उस तरह से मार्केट फ्लरिश नहीं कर पा रही जिस तरह से पहले किया करती थी। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ की ये भी मांग है कि जो मिनिमम चार्जेस वो बिजली के बिल दे रहे हैं उस पर भी वेव ऑफ किया जाना चाहिए। और कई सारे ऐसे फिक्स चार्जेस जो लगातार इंडस्ट्रीज़ दे रही है पर उससे किसी तरह का फ़ायदा नहीं हो पा रहा, और कई सारे इंसेंटिव जो लगातार उन्हें उम्मीद थी, या फिर वो जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर बात चल रही थी कि नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जम्मू एंड कश्मीर के लिए आएगी, उसमें लोकल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए जो सिर्फ लोकल एरियाज़ में ही माल बेचती है उन्हें किसी तरह का बड़ा पैकेज जो है उनके लिए ज़रूर अनाउंस किया जाना चाहिए। और जब तक डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसके अलावा ट्रेडर्स का हाल भी कुछ इसी तरह का है, उनको भी काफ़ी बड़ी उम्मीद है इस फाइनेंशियल पैकेज से। सबसे पहली चीज़ हमने जानने की कोशिश की नीरज गुप्ता, जो कि CTF यानी कि चैम्बर्स ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ये फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस होता है 1 हफ्ते के अंदर तो हमें बड़ी ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि पहले भी जो 20 लाख करोड़ का एक बड़ा पैकेज जो अनाउंस किया गया उसमें कुछ खास फ़ायदा जो है वो नहीं हो पाया। और अब उम्मीद है कि लोन्स नहीं दिए जाएंगे, डायरेक्ट बेनिफिट दिए जाएंगे जिसमें सैलरीज वेव ऑफ होंगी। छोटे दुकानदारों के लिए जो वहाँ पर काम करने वाला लोग हैं या फिर छोटे दुकानदारों को कुछ ऐसी स्कीमें दी जाएंगी, कुछ ऐसे इंसेंटिव्स या डायरेक्ट बेनिफिट डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा डाला जाएगा ताकि वो अपना बिजनेस धीरे धीरे कर स्टार्ट कर पाएँ। इसके अलावा टूरिज़्म पर जिस तरह से उन्होंने कहा कि यात्रा जब तक बंद रहेगी तब तक हालात सामान्य नहीं बनेंगे। उसके अलावा रघुनाथ बाज़ार और अलग अलग मार्केट जो पूरी तरह से टूरिस्ट पर डिपेंड है उनको भी काफ़ी सफ़र करना पड़ा है। इन सारी चीज़ों पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो उन्होंने टीम बनाई है उन पर ज़रूर गौर करना होगा और जल्द से जल्द एक बड़ा फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस करना होगा।
अब इंडस्ट्रीज हो, ट्रेडर्स हो, चाहे बड़े ट्रेडर्स हो, छोटे ट्रेडर्स हो, एक छोटा दुकानदार हो, फड़ी वाला हो, या फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के मालिक हो, इन सब को उम्मीद है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कल जो बात कही है कि जल्द से जल्द पिछले 15 साल 20 साल से जो इंडस्ट्रीज़ यहाँ की सफ़र कर रही हैं, जो मार्केट्स, जो बिजनेसेस यहाँ के सफ़र कर रहे हैं, वो ना करें, उसके लिए फाइनेंशियल पैकेज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। हम भी उम्मीद करते हैं कि छोटे दुकानदार, छोटे फड़ी वाले से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक का हर एक व्यक्ति जो है इस फाइनेंशियल पैकेज से ज़रूर सेटिस्फाई हो और उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा हो, ताकि जम्मू एंड कश्मीर की मार्केट जो पिछले 1 साल से सफ़र कर रही है उनको रिवाइव किया जाए। कैमरामैन कमल सिंह के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।